सो हेलो Okay. एवरीवन। आज हमारे साथ है पार्थ भाई, पार्थ ओसवाल भाई। तो ही इज़ ऑल्सो 2025 पास आउट। तुम्हारी हमेशा डिमांड रहती है कि भैया 2025 रिसेंट पास आउट वाले बच्चों को लाओ, इन्होंने जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रैक करा हुआ है, ऐसे लोगों को लाओ, क्योंकि पहले का टाइम अलग था और एआई वाला टाइम आ गया, तो अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इंटरव्यू राउंड्स वगैरह में सब कुछ चेंज हो गए हैं। एंड कमाल की बात यह है, इन्होंने बीटेक नहीं करा हुआ, इन्होंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करा हुआ है। तो हमेशा मेरा भाई आधा डीएम बताऊँ इस चीज़ से भरा रहता है कि भैया मैंने तो बीटेक करा ही नहीं, मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करा है, मैंने बीएससी करा है, तो मेरा क्या होगा, बीटेक वालों का कुछ हो नहीं रहा। तो भाई ये हमारे सामने एक एग्जांपल है, ठीक है। ही इज एसडी इन गूगल एंड 2025 पास आउट से हैं, उन्होंने ऑफ कैंपस क्रैक करा है। तो भाई ये हमारे पास एग्जांपल है कि भाई बेस्ट डिग्री से कुछ नहीं होता है, तुम्हें स्किल्स पे मैटर होना चाहिए। डीएसए करो भाई, क्वेश्चंस लगाओ अच्छे अच्छे, तो तुम्हारा भी हो जाएगा। Good to see your efforts. It's amazing. हाँ हाँ। मुश्किल ओके। होता है यार, ऐसे लोग देखते हैं बट नो वन हम्म। रियलाइजेस कि कितनी मेहनत लगती है एडिट करने में, कितनी हाँ मेहनत भाई लगती है सही इसे में। बनाने में यार। फॉलो अप्स लो, बात करो सामने के साथ, टाइम टाइम सेट करो सही से। हम्म। इट इज नॉट एन इजी टास्क। हैट्स ऑफ। थैंक यू भाई। कमिंग ऑन द पॉइंट ऑफ फर्स्ट बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बीटेक, आई अग्री। मतलब मैंने भी जब कॉलेज ज्वाइन किया था तब इट वाज हम्म। लाइक कि बीटेक इज द मोस्ट प्रोमिनेंट डिग्री जो सब लोग करते हैं। एंड मैंने जितने भी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स देखे थे, एवरीवन वाज लाइक बीटेक फ्रॉम XYZ कॉलेज। एंड मेरे कॉलेज में बस बीई ही था, तो बैचलर ऑफ ओके। इंजीनियरिंग। तो इनिशियली मुझे लगा था कि यार ये कुछ अलग है। इज इट लाइक रिसर्च ओरिएंटेड, लाइक वॉट एवर, मतलब इज इट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो देन आई रियलाइज कि अलग तो नहीं है, सेम ही है। एंड आई सॉ सम पीपल गेटिंग प्ले, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग प्लेस्ड फ्रॉम फ्रॉम माय कॉलेज। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो चलो हो ही जाएगा। तो एंड या दैट्स व्हाई बीई। सो आई थिंक इट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। Companies allow B/BTech, so that is not an issue. Yeah, about me, सही है। I graduated in 2025. I'm from Pune, PI city, and it's a pleasure, first of all, to come to your podcast. मेरी और कार्तिक भाई की बहुत बहुत टाइम से बात हो रही थी about this राइट। podcast, and finally we got a chance to do it today. So this is a big thing. And apart from that, yeah, I was an intern with Google. I was an intern with the Google Cloud team, and yeah, God's grace, I got a PPO, and now I'm working with the YouTube team at Google. कैसा लगता है, मतलब अब तुम ऊपर से देखते हो, मतलब अब तुम गूगल में एसडी हो, ठीक है, तुम्हारा एक साल कंप्लीट होने वाला है। तो तुम अब कॉलेज में तुम्हारा फर्स्ट डे होता है, तो सबका ड्रीम होता है भाई गूगल माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करना है, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी क्रैक करनी है। तो भाई उस समय तो ऐसा लगता था यार कितना इम्पॉसिबल होगा भाई, मतलब उधर तो बहुत ही टॉप लेवल के बंदे आते होंगे, आईआईटी से एनआईटी के आते होंगे। हम हैं प्राइवेट कॉलेज के, तू भी प्राइवेट कॉलेज का, मैं भी प्राइवेट कॉलेज का। तो अब कैसा लगता है वहां से अगर तू फ्लैश बैक देखता है तो? पहली बात तो खुद पे थोड़ी सी ऐसे हंसी भी आ जाती कि किस किस बात पे स्ट्रेस लेते थे। बट एक ऐसा लगता है कि शायद मैं आज अगर, मतलब इफ आई वुड टेल समथिंग टू माय यंगर सेल्फ, तो यार आई थॉट इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक फैंग फॉर मी। मैंने तो एक दिमाग में एक नंबर लिया था बस, कि इस नंबर के ऊपर मुझे पैकेज चाहिए, दैट्स इट। आई मीन गूगल तो यार, मतलब जस्ट गो वंस इन अ लाइफ टाइम देयर। It was this big for me because I did not come from IITs and IT, so it somewhat felt to be a far-fetched dream for me. But yeah, मेरे हमारे हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट सीजन वगैरह चालू हुआ, एंड to my fortune or to my misfortune, I was not placed in the top companies which I was aiming for, which I was preparing for like 3 to 3 years. And I was like preparing well for it, and I just got rejected in the final round. It was a major, like a it was a big loss for me, because I thought that that's the end of the world type thing. But yeah, then I kept applying. Luckily I got an opportunity for Google internship, वो winter internship थी. And I think it was like second or third year winter internship start हुई थी. And I got the call, interviews clear हुए, सब कुछ हुआ, and finally फिर वो 6 months internship. लाइफ में पहली बार मैंने गूगल का ऑफिस देखा. दैट वाज इन हैदराबाद, ऐसे बिल्डिंग के ऊपर गूगल लिखा हुआ था. इट वाज मेस्मराइजिंग. मतलब मैं पहले 2 मिनट तो बाहर ही ऐसे खड़ा रहा देखते वक्त बिल्डिंग को, कि यार एम आई रियली एंटरिंग दिस बिल्डिंग विथ माई ओन आईडी कार्ड. So that was a big thing. And yeah, and then 6 months down the line, it was of course not easy. Google mein you are competing with the best minds in the world, so internship bhi crack karna is a good amount of efforts which I needed. But at the end it was all worth it.
अगर मैं अपने खुद के फर्स्ट ईयर को देखूँ तो मतलब आई समवॉट बाउंडेड माई सेल्फ कि मैं इतना ही कर पाऊंगा या फिर मैं इतना ही पहुंच सकता हूँ. But life has a lot to offer. I mean, this is what I'm like learning. There's like insane. There's no limit as such. And yeah, with this victory for me, I think there's nothing impossible as such which I'll ever keep it in my mind. It हम्म, it may it may take time, but like it's a matter of when, not if. और जैसे आप कॉलेज में एंटर हुए थे, ठीक है, एक ऐसा होता है कि जब हम 12th खत्म करते हैं, एक हमारी जेई वाली रेस होती है भाई, हम जेई खत्म करके आते हैं, ठीक है, उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे बॉलीवुड ने ऐसा बना दिया ना, कॉलेज लाइफ तो भाई बहुत फन होती है कि उसमें तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली जिंदगी होती है, उसमें हम स्पोर्ट्स खेलेंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, ये सब चीजें करेंगे वहाँ पे, ठीक है। Hmm. तो तुम जब गए थे अपने कॉलेज वगैरह में, ठीक है, तो तुम्हारा कैसा माइंडसेट था वहाँ पे? First of all, मैंने जेई नहीं दी थी. I ओके। had given, मतलब I was not planning engineering. It was a very last moment decision. मैंने state entrance exam दिया and I was able to get a good college, मतलब one of the best college from that exams. ओके। But yeah, जब मैं first time college में आया था, तब it felt good कि मैंने CET में काफी अच्छे मार्क्स, काफी अच्छा स्कोर कर लिया. Now I'm at a good place. Now it's all like, मतलब वो होता है ना कि 10th के बाद मजे ही मजे. अभी सीटी के बाद मजे ही मजे. एंड आई वाज लाइक कि चलो हो गया, अभी लाइफ इज सॉर्टेड एंड इट्स जस्ट सम एकेडमिक्स which I need to cover. मतलब later I realized कि academics was the part which I ignored the most when I went in. बट जब जब कॉलेज में आया तब इट वाज अ कंफर्ट जोन कि यार सब कुछ सॉर्ट हो गया, अभी अभी लाइफ में टेंशन नहीं है. बट धीरे धीरे वहां भी फिर यू स्टार्ट टू नो थिंग्स. मतलब कॉलेज में प्लेसमेंट्स क्या क्या लगते थे, व्हाट इज द हाईएस्ट सीटीसी व्हिच एनीवन हैज रिसीव्ड. तो उनसे फिर मैंने जाके बातें बातें करना चालू किया. एंड वंस, मतलब मेरा एक सीनियर था कॉलेज का. ही हैड चेंज्ड माय लाइफ. मतलब मैंने फर्स्ट ईयर तो यार मैंने काफी चिल में कराया. फर्स्ट ईयर एंड में आई वाज लकी इनफ टू टॉक टू हिम एंड he gave me incredible advice from where I realized कि I was like nothing. So it's like ना कि uh, you know less when you know more. I mean, ओके। I I realized that I knew nothing that time. मुझे फर्स्ट ईयर में लगा था कि everything was perfect for me, everything was going right. But as I started gaining more and more knowledge कि आगे जाके कैसे होता है, क्या क्या requirement है, I realized कि I know nothing. And then I had to like start working on it. And then uh, we in our college had an incredible coding culture. Like it's amazing. ओके। So I was lucky enough to have a healthy competition, and people were like striving for coding, competitive programming specifically, because I did that. There were ओके। people in development as well, but I tried to keep myself focused in competitive programming. एंड इट वाज अ गुड कल्चर, ब्यूटीफुल कल्चर. तो यार फिर वहीं से चालू हुआ. सेकेंड ईयर से फिर धीरे धीरे करके वी जस्ट गॉट इनटू इट एंड एवरीवन वाज गेटिंग बेटर बाय गेटिंग अ गुड कंपटीशन. कभी कभी यू समटाइम्स एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ऐसे बहुत बार ऐसा प्लेटो स्टेज आती है, प्लेटो स्टेज की यू आर नॉट ग्रोइंग. कितना भी कुछ भी करो, हिल ही नहीं रहा रेटिंग का बार. नीचे 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 एक टाइम गिर जाएगा, बट बढ़ेगा नहीं. ऐसे बहुत टाइम होता है. तो दैट feels demotivated, and it happened to me a couple of times. So it happened to me that I was then expert at code forces, and वहां से फिर मैं गिर के then I become a pupil, and that too 1 month before my placements. तो ऐसा जब होता है तब then that time look up to your peers for inspiration कि यार चलो ये भी कर ही रहा है, साथ ही में है. Everyone is doing so, then a good group definitely helps. सो तुमने स्टार्ट कैसे करा? मतलब कुछ रिसोर्सेज वगैरह करे होंगे ना, मतलब कोई सीनियर से कुछ बताया होगा, रिसोर्सेज वगैरह कुछ बता पाओ तो। हाँ, तो सीनियर्स ने तो रिसोर्सेस, मतलब ऑफ कोर्स हम्म। मैंने मेरी फर्स्ट सीरीज, आई थिंक इट वाज लव, LUV CP, लव ओके। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. दैट वाज द फर्स्ट प्लेलिस्ट एवर आई हैड वॉच्ड. एंड आई थिंक दैट फॉर्म्ड अ गुड अमाउंट ऑफ कोर फॉर मी. जो कोर होता है, आई थिंक, मतलब एक इनिशियल लेवल पे जब मुझे कुछ नहीं आ रहा था, एंड एट अ पॉइंट वेयर आई वाज एटलीस्ट मैच्योर इनफ टू फाइंड माय ओन रिसोर्सेस, या फिर सोल्यूशन पढ़ के भी समझ जाऊं, इतना तो आई लाइक बिकेम गुड विद दैट बिकॉज ऑफ दैट सीरीज. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. बाकी तो what most people do, like the Striver series, that is one राइट। thing which I definitely followed. Uske A to Z, uske SD sheets, those were like good enough. Nothing special. I think it's just
एज आई टोल्ड यू कि एक अच्छा ऐसा पीयर ग्रुप बन गया था, तो वी हैड रेगुलर कॉन्टेस्ट्स, मतलब जो हम लोग साथ में देते थे, आपस में ट्रैक करते थे कि किसने कितने सॉल्व किए, कभी कभी ओके साथ में भी कॉन्टेस्ट देते थे जस्ट टू सी कि हु गेट्स फर्स्ट. सो इट वाज नॉट ओके अ टॉक्सिक कंपटीशन, इट वाज अ प्योरली हेल्दी कंपटीशन. जिसको जो नहीं आता, जिसको जो आता है वो आपस में सिखा देते हैं, एंड इट्स लाइक दैट वाज द बेस्ट थिंग व्हाट द कॉलेज गिव. तुमने ये बताया ग्रुप स्टडी काइंड ऑफ चीजें हो गई, उसमें चीजें हमें इजीली आ जाती हैं, तो तुम्हारा टाइम भी कम वेस्ट होता है, तुम्हें कम टाइम में ज्यादा चीजें आ जाती हैं, तो वो चीजें तुम दैट्स कर ट्रू. सकते हो. That is true. It is very important to have a good peer, क्योंकि college में you can get swayed away as well, but you can also get a chance to stay focused. बच्चों का अभी ये डाउट रहता है कि भैया हमें एक सीपी होती है, एक डीएसए होता है, मतलब ऐसा होता है कि हमें कोड फोर्सेस पे जाना चाहिए, कि हमें अगर हम माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रैक मतलब वो कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, ठीक है. एक होता है हमें लीड कोड पे ही रहें, ठीक है, लीड कोड थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न टाइप हो गया, कि हमारे स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस होंगे. एक हो गया कोड फोर्सेस वाला, कि भैया कोड फोर्सेस पे तो हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, वहाँ पे एक तुम्हें स्टोरी मिलेगी, वहाँ पे तुम्हें सॉल्व करना है. तो आप तो वो क्या बोलेगा कि अगर कोई ऐसा स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो कैसे कैसे इसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि वो इतने सारे सोर्सेस हो गए ना, अब लोग हर कोई अपना अलग अलग बता रहा है, अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया क्या करूं मैं. तो कुछ बताना चाहेगा उनके लिए. uh, what I think is कि competitive programming and DSA ये काफी overlapping है. मतलब अगर आप कोड फोर्सेस पे जाओ तो इट्स लाइक अ ह्यूज प्रॉब्लम स्टेटमेंट. वहां पे आपको आपका खुद का दिमाग लगा के यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या वेरिएबल्स है. सीएफ इज मोस्टली अबाउट यू हैव एन एंटायर स्टेटमेंट गिवन टू यू, एंड वहां से यू हैव टू रिमूव वैल्यूज, एंड यू हैव टू देन फाइंड आउट कि इसका बेस प्रॉब्लम क्या है. लीव द स्टोरी, इसका स्केलेटन क्या है. But lead code पे it's like already straight away given to you कि what is the problem, just solve it, you don't need to decode anything. So the thing is that why I would say code forces helps in the initial years, say first second years या फिर second year end में third year start तक. Why code forces helps? आपको कुछ ऐसा बना बनाया मिलता नहीं है, आपको एक पूरी स्टोरी दी जाती है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑन योर ओन फ्रॉम दैट. तो इट इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ. एंड let's see from a broader point of view. इस सबका एम क्या है, सीएफ या फिर लीड कोड, सबका एम क्या है? टू build your problem solving skills, right? So Right. that is also one sort of problem solving you are able to do, कि पूरी स्टोरी से you are able to remove the gist कि exactly situation क्या है, problem क्या है, and then उसका solution क्या है. I know कि लीड कोड is super important. लीड कोड से ही कभी कभार क्वेश्चंस बहुत सी कंपनीज पूछ लेती है, बट अगर आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम की है तो इवन इफ अ क्वेश्चन विच यू हैव नेवर सॉल्व्ड, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी स्मूथली. वो तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है. सो Okay. I would like highly encourage to go for competitive programming at the initial years and switch to then lead code. I think then lead code would be close to a cakewalk. Like if you're very good at competitive programming, it should not be a hard task for you at all. तो वो Okay. तो यार होना ही है. मतलब it is not a different thing. It's like it's like a similar thing, just a bit harder version of lead code, I'd say, competitive programming. When I transitioned from competitive programming CF to lead code, I started with medium to hard problems straight away. So Okay. it is not कि I started from there. It is like the base was built in my initial years when I did CF, Code Chef, etc. कोई बंदा फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो पहले उसको लव सीपी की जो तूने प्लेलिस्ट बताई वो करना चाहिए, देन वो कोड प्रोसेस से मूव पर जाए, ठीक है, वहां पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्ड करे, और जब प्लेसमेंट सीजन पास आने वाला हो तब वो लीड कोड पे स्विच कर ले. दिस कहने इज अ का गुड पाथ. हाँ, दिस इज अ गुड ट्रू. पाथ. सो फॉर मी, मैंने बीच में और एक मैंने ब्लॉक डाल दिया था. मैंने स्टार्ट किया था कोड शेफ से, क्योंकि कोड फोर्सेस के मतलब मुझे तो इनिशियली जो 1000 रेटिंग के प्रॉब्लम में मुझे उसमें भी काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि मैंने खौफ सुना था कि बहुत बहुत मुश्किल होता है. तो आई ओके. स्टार्टेड विद कोड शेफ. उसमें थोड़े से इजी लेवल के भी प्रॉब्लम्स होते हैं. तो जस्ट फॉर बिल्डिंग सम कॉन्फिडेंस 3 स्टार तक पहुंच गया था मैं, एंड देन आई शिफ्टेड टू कोड फोर्सेस. एंड या कोड फोर्सेस इज द मेन थिंग. जस्ट उस पे ऑनबोर्ड होने के लिए आई नीडेड कोड शेफ एंड ऑल. But ओके. yeah, then you start with some playlist. You move to Code Chef, Code Forces, and वहाँ पे you have to have a good grip. Then lead code would be a good. I mean, it would not be very hard for you. तो placement के like कुछ महीने पहले you can like properly start lead code.
कुछ ऑडियंस को पता है कि मैं भी गूगल के फाइनल राउंड तक गया था, ठीक है। तो मैंने एक पैटर्न नोटिस करा कि जो गूगल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो तुमने आज तक देखे ही नहीं होंगे। वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते भी नहीं है, वो स्टोरी बेस्ड ही मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। एंड अगर तुम कोड फोर्सेस जैसे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। मैं कोड फोर्सेस करता नहीं था, तो मेरे लिए इंटरव्यू थोड़ा हार्ड हो गया था वो चीज़, ठीक है। तो बट मैंने कैसे कैसे कर लिया था। जो गूगल की मैंने एक चीज़ और नोटिस करी थी उनके इंटरव्यू में, कि तुम्हें स्टैंडर्ड डीएसए तो पूछा ही नहीं जाएगा। तुमसे भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करा जाएगा, कि तुम्हें एज केसेस वगैरह ज़्यादा होंगे इस क्वेश्चंस में। एंड तुमने वो देखा ही नहीं होगा, तुमने ना लीड कोड एक्सपीरियंस सेक्शन पे देखा होगा, ना तुमने कहीं देखा होगा वो क्वेश्चन। मैंने मतलब लास्ट में मैंने चेक भी करा था कि यार ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, वो मिला ही नहीं क्वेश्चन मुझे जो इंटरव्यू में पूछा गया था। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाला एरिया कवर कर लिया है, ठीक है। जिसको सीखना होगा वो इधर से दे सकता है पूरा लोड मैप। एंड बट उसके अलावा और क्या चीज़ें फोकस करें? people love to develop projects and all, so this is one thing. But agar if I had to put one thing next after problem solving, matlab development is of course important, but I would say communication. This is Right. somewhat this is an underdog, matlab it's a black horse. People don't trust it, matlab people think ki technical soundness is important, which is, but if you're not able to present well, if you're not able to sell what you know, तो यार अब मतलब फायदा क्या है? But the interviewer should also know that right? So uske liye you should be able to be good at communication, to keep your point well, and to accept mistakes and then get over it quickly, because interview मतलब कुछ ना कुछ तो यार खामियां गलतियां हो ही जाती है. So when the interviewer gives you a small hint, or when the interviewer points out ki this is not the right direction, quickly grasp to it, move your focus, and then that should be a good way to go about it. So communication is super important. आप कैसे बात करते हो, आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, दो चीज, मतलब दो आदमी जिनको सेम नॉलेज है, बट द वन इज एबल टू एक्सप्लेन बेटर वुड डेफिनेटली होल्ड अ बेटर चांस of going in. So yeah, communication is definitely one thing, and apart from then you have projects and core subjects, which like most people are aware of. कम्युनिकेशन की बात इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम गूगल के कोई भी राउंड्स वगैरह दोगे तो इसमें गूगलीनेस राउंड भी होगा 15 मिनट का हर इंटरव्यू के बाद। तो उसमें सिर्फ तुमसे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब तुम मतलब बिहेवियरल क्वेश्चंस ना अभी कॉलेज में हम भी थे तो हम बहुत ज़्यादा अंडररेट करते थे यार बिहेवियरल क्वेश्चंस में किसको रिजेक्ट कर सकते हैं। हम तो कहानी बना ही देंगे, हम तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन भाई वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। Definitely. So for me, I did not have any Googliness round because I was applying for intern. तो मेरे तो बस ओके। DS rounds हुए थे. But Googliness round मुझे मिला था, not Googliness, what you called as HR round or behavioral round. मुझे Zomato की final round में मिला था. I was ओके। able to clear Zomato, but that, I mean, I like did not go for the final round. But yeah, I think Zomato में in my technical rounds as well, उन्होंने मुझे काफी ऐसे questions पूछे which test my at that moment thinking, कि उस टाइम में क्या सोच पाता हूँ, उस टाइम में कैसे आंसर देता हूँ. मतलब so Zomato was one place where I was tested thoroughly on this, and ओके। yeah, I mean, I definitely believe that it is very very significant, बहुत important चीज है communication. The way you explain it is like super important. Along with like Zomato, मैंने बाकी भी मतलब मेरे कॉलेज प्लेसमेंट्स के टाइम जो भी कंपनीज आई थी तब भी मुझे behavioral rounds, तो I had to face them. So it is like ओके। definitely not very easy, because उसमें you think that the question is very simple. What will you do? What where do you see yourself in the next 5 years? इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, and it is such a simple question at its first glance, but इसका you have to like answer very thoughtfully. There is a very thoughtful answer to it as well. So ऐसे questions जो काफी simple लगते हैं at the first glance, but you never know कि where the trap is. जो भी जहाँ तक वीडियो देख रहा है वो उसको पहले ये इसका आंसर करो बिना जीपीटी यूज करे कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स। हम बताएंगे कि ये सही है नहीं है, ठीक है, वो दोनों भाई बताएंगे वो चीज। तो एक चीज बताओ, एक चीज आपने जोमेटो के बारे में बताया, ठीक है, जोमेटो का आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना है मुझे कि जोमेटो में मैंने इंटरव्यू तो नहीं दिया तो मुझे भी क्यूरियोसिटी है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जोमेटो में। Oh, so Zomato grinds you very hard. मतलब Zomato ओके। just tries to put hand inside you and see what is there. सब कुछ निकाल लेता है, पूरी information. So मेरे Zomato में यार कितने 3 या 4 rounds हुए थे, and then I got an offer from Google.
तो मेरा ऐसा था कि फर्स्ट राउंड वाज प्योरली डीएसए, वो भी नॉर्मल डीएसए, इट वाज अ हार्ड डीएसए, वेरी हार्ड डीएसए, एंड ओके उसी के साथ मुझे बहुत ज्यादा ग्रिल किया कोर सब्जेक्ट्स पे, मतलब हाउ ओके टेक्निकली स्ट्रांग आई एम। इट इज नॉट कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं, बट मेरी थियोरी भी कितनी स्ट्रांग है उसमें। मुझे आई वाज लाइक इट, द राउंड वाज लाइक क्लोज टू अराउंड 1.5 to 2 hours। ओ तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे लगता है 45 मिनट्स का राउंड होता है मैक्सिमम, 40, चलो चलो 1 hour हो गया, 15 मिनट का कुछ पूछ लिया ऊपर नीचे। 2 hours एंड दैट टू विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, सीधा स्टार्ट। तो इट वाज ऐसे, मैं थक गया था, मुझे पता नहीं था मतलब, बट लकीली एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू मुझे इंटरव्यूअर ने बोल दिया था कि चलो ठीक है, आई विल पुश यू टू द नेक्स्ट राउंड, मतलब यू डिड वेल। तो तब अच्छा लगा था, इतना इतना थकने के बाद चलो आगे आगे मुझे भेज दिया। Second round was system design. ओके They focus on system design very much. मतलब I think a lot of companies do. For me at least, it was the main system design was like asked, and it was a good level of system design. ओके Now third round was also system design, and by the end, I mean I got the result of third round. Here you have been qualified for the final round, which is going to be in Delhi. So meanwhile, I had already got the offer from Google. So then I ओके opted for Google, and then I stopped my application there itself. ओके But yeah, it was like, I mean, the major rounds were cleared. It was just to discuss salary and तुम्हारा work location वगैरह. So I mean, it ओके was like cleared, but it was the final discussion round जो तुम्हारा manager को ने, तुम्हारी team को ने वगैरह शायद. It was a good बढ़िया experience. It was a very tiring experience. मतलब एक राउंड के बाद, मतलब मैं एक जगह पे रहने के बाद भी मैं ऐसे हाफता था, जैसे मैं जिम में जाके थक जाते हैं ना, कि यार तो फाइनली क्लियर्ड। वही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात हो गई थी, ठीक है हमारी। तो एक सीएस फंडामेंटल्स के बारे में कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सामने वाले बंदे को, क्योंकि एक तो होता है ना, एक तो हमारे प्लेस मतलब कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए अलग प्रिपरेशन होती है, वो तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इंटरव्यू में। तो आपने कैसे प्रिपेयर करा सीएस फंडामेंटल्स को इंटरव्यू के लिए? तो सीएस फंडामेंटल्स आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था बहुत अलग चीज से, एंड देन आई एंडेड अप इन समथिंग डिफरेंट। हम्म आई स्टार्टेड विथ, मतलब जो यूट्यूब पे आप सीएस फंडामेंटल्स के अगर यू सी फॉर प्लेलिस्ट, आपको काफी सारे प्लेलिस्ट मिलेगी। सो आई जस्ट पिक्ड वन ऑफ द प्लेलिस्ट, और उनके डिस्क्रिप्शन में नोट्स वगैरह होती है। सो आई जस्ट पिक्ड अप द नोट्स फ्रॉम देयर, कि उसकी नोट्स क्या है। आई सॉ द प्लेलिस्ट, आई वेंट थ्रू द नोट्स, जस्ट टू रियलाइज कि यार ये तो बहुत हाई लेवल है। मतलब व्हाट इज शार्डिंग, एक सिंगल लाइन में व्हाट इज शार्डिंग। तो यार इतना तो बेसिक कोई नहीं पूछते। दे मतलब मुझे जोमेटो में पूछा था कि हाउ विल यू शार्ड दिस टू इंक्रीज द एफिशिएंसी वगैरह वगैरह। ओ सो इट इज लाइक कि यू जस्ट सीधा थियरी देयर, बट बाकी का अगर आपको कुछ करना है तो मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स, मतलब क्योंकि मुझे पता था कि जोमेटो ग्रिल्स इन एवरी एस्पेक्ट। It's not like CP focused, it's not this focused. So you have to be technically strong everywhere. So मैंने तो काफी सारे रिसोर्सेज पढ़े थे, टॉप 50 क्वेश्चंस, ये सीएन में टॉप 50 क्वेश्चंस, डीबीएमएस में, ओएस में। सो आई थिंक इट वाज probably not a structured way, but the goal for me was to get as much information as and as much application as possible, कि ये चीजें कहाँ पे यूज होती है वगैरह वगैरह। So I राइट started with राइट basic playlist वगैरह की नोट्स वगैरह पढ़ो, उससे of course that definitely helped me for a lot of companies जहाँ पे बहुत डीप नहीं जाते। But in a company like Zomato where you are asked everything to your till your neck, then in that case I had to go for different resources, top 50 Zomato में पीछे क्या पूछा था, जो भी resources मिले मुझे Google search से, I just like went for that, and yeah, that did help. ओके मतलब I still had a hard time there, but I was like able to get through at the end. और सिस्टम डिजाइन के जैसे आपके 2 इंटरव्यूज वगैरह हुए थे, कुछ रिसोर्सेज बता पाओ जैसे आपने कैसे प्रिपेयर करा सिस्टम डिजाइन को? मैंने YouTube पे काफी सारे क्वेश्चंस देखे। फॉर एग्जांपल system design can be develop a parking lot, मतलब I am not probably able to recall the exact question, but what I ओके did was कि मैंने Google सर्च करके मैंने काफी सारे क्वेश्चंस जॉट डाउन किए जिनके YouTube पे सॉल्यूशंस है। ओके ओके, सो डिजाइन व्हाटएवर, डिजाइन XYZ थिंग जिसका YouTube पे कुछ ना कुछ आंसर है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ डिजाइन इट, कि ओके उसका डिजाइन कैसे होगा, उसमें उसका LLD HLD उसका कैसे होगा एग्जैक्टली,
एंड देन आई यूज्ड टू कंपेयर इट कि चलो वो यूट्यूब वाले वीडियो में ओके। क्या है ऐसा नया, कुछ अच्छा है क्या जो मैंने नहीं किया, या फिर मेरा कुछ अच्छा है, मतलब आई वॉज द ओनली वन टू जज किसका अच्छा है किसका बुरा है, बट आई एटलीस्ट गॉट एन आइडिया कि यार और क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है. इनिशियली आई वॉज टेरेबल, मैं कुछ भी बनाता था एंड आई थॉट इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी, बट सिस्टम डिजाइन आई थिंक इज हार्ड and I am still learning. I mean, I am like still learning. It is very important. So what I think कि मैंने क्वेश्चंस लिए थे, आई यूज्ड टू सॉल्व, एंड मैं यूट्यूब पे जाके उसके उसके आंसर्स कंपेयर करता था. तो दिस राइट। हेल्प मी अ लॉट. मतलब ये प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब जो मैंने थियरी का नॉलेज जो भी सीखा मैंने कोर सब्जेक्ट्स का, कि सीएन के टॉप 50 क्वेश्चंस, डीबीएमएस के टॉप 50 क्वेश्चंस, उन सबको लगा के मैं टेक्निकल टर्म्स में मैं इसका आंसर निकालने का ट्राई करता था, just to see if I'm able to give the answer in a technical way, and then I used to compare YouTube वीडियो पे जाके कि क्या किया ओके। मैंने, सही किया कि गलत किया. So this was the way I did for system design. दिस इज अ वेरी राइट वे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि लोग क्या कहते हैं वो ट्यूटोरियल हेल में पड़ जाते हैं, तो वही होता है कि उनको सीधी सीधा ही नॉलेज मिल जाती है, तो वो अपना दिमाग लगा ही नहीं पाते, एंड ये क्योंकि तुम्हें सेम क्वेश्चन तो आने नहीं वाले भाई इंटरव्यू में, तो तुम फंस जाते हो वहाँ पे, फिर नहीं निकलते इंटरव्यूज, तो यही चीज़ है. ये बहुत अच्छी ट्रिक थी, और तुम भी कर सकते हो जो भी वीडियोस वगैरह देख रहा है, ये चीज़ करो, इसमें तुम्हें और अच्छे से सीखने को मिलेगा. Yeah, definitely. मतलब ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम डिजाइन, इसका हाई लेवल पार्ट इज नॉट टू रोड लर्न बट टू अंडरस्टैंड इट इन योर कोर. तो then whatever problem is thrown at you, you can answer it like very very easily. एंड भाई अगर तुम इस इंडस्ट्री में घुस रहे हो ना, इंजीनियरिंग वाली इंडस्ट्री में, तो तुम्हें पहले रट्टाफिकेशन छोड़ना पड़ेगा. ये चीज़ है. मतलब हमें कॉलेज, हमारा स्कूल ऐसा था ना, स्कूल कॉलेज वगैरह एकेडमिक्स वगैरह हमारा ऐसा होता है कि भाई उसमें रट्टाफिकेशन के ही नंबर है, वहाँ रट्टा लगाओ तुम्हें नंबर मिलेंगे. यहाँ पे तुम्हें वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, एंड इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं इस इंडस्ट्री में. तो 100%. and like, probably this was the reason I was not, मतलब मैं एवरेज रह गया स्टडीज वगैरह में, एकेडमिक्स में, बट ठीक है, इट ऑल ठीक है. गुड एट द एंड. तो अभी जैसे आप एसएफ वगैरह गए थे, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? आप ऑफिस वगैरह भी गए थे गूगल के, तो कैसा लगा ऑफिस वगैरह भाई वहाँ पे? एसएफ तो काफी अलग लगा, मतलब वहां पे वर्क कल्चर इज वेरी डिफरेंट. मतलब आई थिंक गूगल हैज मेंटेन दैट स्टैंडर्ड कि थ्रू आउट लोकेशन सिमिलर वाइब वगैरह फील आ जाए, बट द प्लेस इटसेल्फ उसका एक अलग यूनिकनेस है. मतलब आई वुड नॉट से बेटर और गुड और बैड, बट उसका एक अलग यूनिकनेस तो डेफिनेटली है. तो व्हेन आई वेंट टू द एसएफ ऑफिस, वहां पे आई सॉ लॉट ऑफ लीड्स, जो लीड्स जिनको मैं बस यहाँ से कभी चैट कर ली, मतलब यहाँ पे मैंने जी चैट कर लिया, या फिर मैंने कभी उनका बस नाम ही सुना था. So these folks I was able to see them, meet them in person, and बाकी I saw how well people communicate proactively. मतलब कुछ कुछ चीजें मुझे मुझे सीखने डेफिनेटली मिली. Probably one of the major things was मतलब one of the best things in SF was the main Google campus. What I saw, the main campus, it is a campus. मतलब काफी सारे buildings नजदीक नजदीक. It's a huge campus. It's like close to the area what you call as the Silicon Valley. So that was the area where I was completely impressed. मतलब वहाँ पे, and the technology there is insane. I was able to sit in driverless cars, जिसमें ओके. ड्राइवर आराम से it was insane for me at the first glance. So these things, मतलब the vibe there is completely unique and it is beautiful. It is uplifting. In one word, if I had to say, it is uplifting. मतलब I did not get a chance to meet like folks from different background, but मैंने ये तो सुना है कि you will find like founders, startup CEOs, etc., right, sitting in the cafe grabbing a coffee, and they're there with their laptops. So ये culture काफी interesting है वहाँ पे. So one thing to admire, मतलब the people there are really smart. मतलब also people in our office are also brilliant. But what I see is कि they have a different approach, etc. So it was a unique experience, so to say. Very nice. राइट. एंड वहाँ पे बताऊँ, जैसे हमारी कंपनी से माइक्रोसॉफ्ट गूगल है, उसमें सर मैम वगैरह ये सब नहीं चलता. वहाँ पे सबको, मैनेजर्स को भी अपने मतलब एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करा जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी इंक्लूसिव कल्चर होता है. एंड वहाँ पे तो और ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे तो है ही है वो कल्चर. हाँ, अगर वहीं से तो यहाँ पे आया है. वहीं से तो यहाँ पे आया है. हाँ. ये भी है. कम्युनिकेशन स्किल्स पे जैसे मेरे साथ कई बार डाउट्स आते हैं कि भैया मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मैं अच्छा बोल नहीं पाता.
मतलब मैं ऐसा है कि मैं हिंदी में सॉल्यूशन पता है मुझे, ठीक है, कि हिंदी में कैसे कैसे होगा ये, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाता, सामने वाले बंदे को बता नहीं पाता, उसमें स्ट्रगल करता हूँ। तो उसके लिए कुछ कुछ बता पाओगे कि कैसे कैसे करना चाहिए उस सामने वाले बंदे को? आई थिंक ये चीज काफी कॉमन है, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच वी आर स्टडिंग जब स्कूल में आने के बाद, जब कंपनी में आने के बाद, तब हमने सीखना चालू किया है. सो इट इज बाय डिफॉल्ट एंड इट इज प्रिटी नेचुरल कि ये तुम इंग्लिश में डायरेक्टली सोच नहीं पा रहे हो, एंड यू थिंक इट इन हिंदी, देन यू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, एंड देन you speak it out in English. So हम्म। probably that is some sort of delay where you do not give your best, where you are not able to give out your best. So मैंने recently चालू किया था कि you start thinking in English. तो आप जो भी ओके। सोचो, you start thinking in English. So you are like, you technically get fluent in it. So भी मैं जब भी सोचता हूँ, I have a hard time thinking in any language other than English. So ओके। this is like not a thing which will like happen overnight, but it is definitely a thing which will happen like one day, and it is just it just comes by practice. और एक way practice करने का, मतलब I used to take it as an opportunity. So जब भी वाइवा वगैरह होती है कॉलेज में, या फिर जब भी प्रैक्टिकल्स, या फिर there are some courses which test your communications. So people just try to ignore it कि यार इसके तो मार्क्स नहीं, तो चलो चलो छोड़ दो. You take it as an opportunity and speak up there, बात करो, and I'm sure आप बहुत बहुत ज्यादा गलतियां करोगे at the first. That is a very nice thing, honestly. You make a lot of mistakes, you make yourself embarrassed. I still make myself embarrassed in a lot of sense. मुझे लगता है कि यार ऐसे क्यों बोला, ऐसे ऐसे क्यों किया, but that is how I'm going to learn it. So I think make yourself embarrassed, speak it out, and start thinking in English. So राइट। your vocabulary, मतलब आप जो इंग्लिश, मतलब स्पेसिफिकली इंग्लिश में जब स्टटर करते हो, जो आप इंग्लिश में आप सही से बोल नहीं पाते, that one thing is definitely improved. एंड बाकी once you mix that English with your technical knowledge, तब तो फुल फ्लुएंसी से बात कर पाओगे. So it's बिल्कुल knowledge बिल्कुल। plus communication, that is interviews. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू दो, मॉक इंटरव्यूज दो भाई, तो उससे तुम्हारा और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो Correct. I think there is one saying कि if you are able to teach it to a 5-year-old student, I mean to a 5-year-old kid, you know it very well. So you should be able to explain a complex topic in the easiest way possible. यार इंडस्ट्री में भी ये काम आ जाएगा, जैसे जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं या पीएम्स वगैरह होते हैं, उनको इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती, तो उनको हमें ऐसे ही बताना पड़ता है, जैसे हम किसी Correct. बच्चे को बता रहे होते हैं, तो वो Correct. चीज़ें Correct. तुम्हारी And इंडस्ट्री में भी काम आएंगी। that is a skill, मतलब that is a skill. People then trust on you because you're able to explain it well. मेरे पे कैसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि भैया मैं तो बीटेक करा ही नहीं, बीएससी करा है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करा है, तो उनके लिए क्या बोलेगा, क्या एडवाइस देना चाहेगा उनके लिए? I think degree these days is not a barrier as such. मतलब it's just the skills. ऐसे मैंने काफी लोग देखे हैं, मतलब in different companies, in other companies, I've seen a lot of folks कि जो जिनका जिनका बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिनका बैकग्राउंड कुछ और ही है, कंप्लीट नॉन टेक, एंड व्हाट दे डू इज कि दे स्टडी computer science. Meanwhile, they study AI, automation, they study problem solving, DSA. And जब ऐसी कोई जॉब्स होती है जहां पे डिग्री इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, वेर स्किल इज अ रिक्वायरमेंट, तो दैट इज द मोमेंट वेर you have a good chance to shine. And once you enter the software field, that time आप कहीं पे भी फिर स्विच कर सकते हो. इट इज लाइक नॉट एट ऑल अ बिग डील. मतलब you have to just be good in what you do. It's just that once you get into software field, it is a good opportunity for you to switch. I think then degree and all doesn't matter. It's like what you do matters. So there are a lot of roles which I think mostly which focus on skills over degree. राइट। So this is not an excuse anymore that because I'm not from software degree, I will never enter software. If you really want to, you can. यू हैव करेक्ट गूगल ऑफ कैंपस, ठीक है, तो लोगों को डाउट रहता है कि भैया ऑफ कैंपस में अप्लाई कैसे करें, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि तेरा भी ऑफ कैंपस था, तूने भी ऐसा तो नहीं है कि खाली गूगल वगैरह की और गूगल में डायरेक्ट हो गया, तूने भी बहुत सारी कंपनी से पहले अप्लाई करा होगा, वहाँ से रिजेक्शंस वगैरह आए होंगे, तब जाके गूगल होता है।
तो कैसे-कैसे अप्लाई करना चाहिए? अगर कोई टियर 3, टियर 4 कॉलेज से है, उसे कॉलेज में कंपनीज़ नहीं आती, ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करेगा वो? द बिगेस्ट थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अप्लाई करने में इज वॉल्यूम एज वेल एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप हुँ, हुँ। आपको बहुत जगह अप्लाई करना पड़ेगा. यू हैव टू लाइक हिट अ लॉट ऑफ शॉट्स, एंड देन हुँ, हुँ। शायद शायद कहीं कहीं जाके एक एक लग जाएगा. बट हुँ, हुँ। व्हाट आई थिंक इज कि यस, आई अप्लाइड टू लॉट ऑफ प्लेसेस बिफोर गूगल. मतलब तब गूगल की अपॉर्चुनिटी में नहीं थी, तो मैं दूसरी जगह अप्लाई अप्लाई कर रहा था. एंड आई यूज्ड टू टेक रेफरल्स. आई हुँ, यूज्ड हुँ। टू लाइक टेक रेफरल्स. मतलब मुझे बहुत, उन्होंने मुझे रेफरल दिया भी नहीं था. सो हुँ, 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 हुँ। आई फॉर रेफरल एज वेल, आई यूज्ड टू आस्क टू अ लॉट ऑफ पीपल. तब जाके किसी एक जन ने मुझे रेफरल दिया था, एंड दैट वर्कड आउट फॉर मी. बट वन थिंग इज वॉल्यूम, कि आप काफी जगह अप्लाई करो. सेकंड थिंग इज कि यू इम्प्रूव कि आपके लास्ट रिज्यूमे को रिजेक्ट क्यों क्यों किया गया था. इट हुँ, इज हुँ, लाइक हुँ। कि कंटिन्यूस लूप. यू अप्लाई मोर एंड यू कीप एंड यू कीप इम्प्रूविंग योर रेज्यूमे. सो इनिशियली जब जब मैंने अप्लाई किया था, तब माई रेज्यूमे वॉज जस्ट प्लेन टेक्स्ट. जस्ट मैंने लिखा हुँ, है कि हुँ, क्या हुँ। क्या होता है. आई डिड नॉट नो कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं, कुछ नंबर्स यूज करने हैं. आई डिड नॉट नो व्हाट ईटीएस इज. तो धीरे धीरे जाके सब कुछ, मतलब आई गॉट रिजेक्टेड. तो देन आई जस्ट स्कैन्ड माई रेज्यूमे कि यार क्या इसमें गलती है वगैरह वगैरह. आई मेड इट बेटर एंड फाइनली देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन it goes through and you get an opportunity to convert हुँ, it to a job. बिल्कुल, So I think बिल्कुल volume सही बात। matters a lot, and a continuous development loop. राइट, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करते रहो और अप्लाई करते रहो, रुकना नहीं है, मतलब निराश नहीं होना, क्योंकि रिजेक्शन तो सबके साथ है भाई। क्योंकि तेरे साथ भी इतने सारे रिजेक्शंस आए हैं, मेरे साथ भी इतने सारे रिजेक्शंस आए हैं इससे पहले, तो That वो तो is true. कॉमन ही That है। is true. And sometimes people wait कि मुझे ही खुद को लगता नहीं कि यार मैं रेडी रेडी नहीं हूँ इस हुँ, रोल के लिए, तो मैं अभी अप्लाई नहीं करता हूँ. मैं बाद में अप्लाई करता हूँ जब मैं रेडी हूँगा. तब शायद कंपनी तुझे अप्लाई, मतलब तब कंपनी तुझे शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी. बिकॉज हुँ, व्हाट आई थिंक इज कि यू जस्ट अप्लाई, एंड अगर आपको चांस मिला, यू विल डेफिनेटली गेट रेडी बाय योरसेल्फ. तो पीपल ट्राई टू सेट बाउंड्रीज कि मुझे इतना ही आता है तो मैं इतना ही अप्लाई करूंगा. I हुँ, I think a bit different in this. Just apply. If you really want to go into the job, apply हुँ, and हुँ। just keep preparing for it. जैसे तू इंटर्न था गूगल के अंदर, ठीक है? कई सारे इंटर्न्स आते हैं कि भैया पीपीओ कैसे निकलेगा, सब मतलब इंटर्न के दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रेशर ये था। मैं भी इंटर्न था माइक्रोसॉफ्ट में, तो मेरे दिमाग में भी दिन रात ये चलता था, यार पीपीओ निकालना है, पीपीओ निकालना है। तो एग्जैक्ट क्या वे रोड मैप रहेगा अगर कोई इंटर्न ज्वाइन कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या कोई भी कंपनी, वो पीपीओ निकालना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या बताएगा उसको? तो Okay, so PPO, मतलब internship is really a blessing. मतलब हम्म, it is one of the easiest ways to convert. So मैंने तो यही सोचा था कि जब जब मुझे पता चला कि यार I am selected for this internship, हम्म, I was insanely happy. But जब जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी, तब आई रियलाइज वन थिंग कि दिस माइट बी माई फाइनल अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू गूगल. ये मैंने अगर हम्म, मिस कर दी तो शायद मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर दूंगा. सो दिस इज माई लाइक, मतलब मैंने खुद को ऐसे थोड़ी कगार पे डाल दिया था कि दिस माई ओनली ओनली अपॉर्चुनिटी, आई हैव टू डू इट. And when you know you are at a place where you can't even dream of going, तो दैट टाइम मतलब एवरी डे इट वाज लाइक कि मुझे करना ही है, मुझे मुझे करना ही पड़ेगा, एंड आई हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. तो हम्म, माय इंटर्नशिप फॉर 6 months. आई मतलब आई डिडंट गिव माई सेल्फ इवन अ डे फ्री कि यार थोड़ा चिल कर लेता हूँ, आज काम कम कर लूंगा. मेरे जब फाइनल रिव्यू वगैरह हो गया, तब मैं थोड़ा चिल हो गया. बट हम्म, बिफोर माई रिव्यू आई वॉज लाइक कंप्लीट, मतलब मुझे मुझे क्रैक करनी थी, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन इन माई हेड. Because this हम्म, was a lifetime opportunity. Like I haven't seen much people from my college straight away going into Google. So it was something which I admired a lot कि यार ये chance मिला है, तो I have to respect the opportunity as it is said. So one thing was कि daily I used to work for like a lot of hours. I mean, I would not I would not number them, but I used to work for a lot of hours. I mean, close to every waking hour, I used to do something or the other interesting. And then apart from that, one thing is कि कंटिन्यूस फीडबैक लेना मैंने सीखा था, ये कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं. कंटिन्यूस फीडबैक ले रहा था मैं कि यार मुझे होस्ट ने मुझे मुझे मेरे मेंटर ने बोला कि यार इस चीज पे गलती हुई है,
I tried to apply that thing and get better at it. So this is one thing. And third, and a very very important thing which I still do, matlab, which everyone should do, like still, is to ask questions. ऐसा है कि there is no question is stupid, it is said. तो ask the dumbest questions as well. थोड़ा सा homework करो खुद का, do some research from your end, and ask as many questions as possible, because you don't know anything about that project or etc things. Once you ask, then you know. It's, I mean, you not knowing and you knowing, it's like just the gap is bridged by just one question. So this I learned from my internship, probably like right at the first or second week. So this definitely helped me ki, you work more time, you ask for more and more questions. And I mean, it was always there in my head to get it. So yeah, I mean, God's plan, I got it. एंड मुझे ऐसा भी कभी कभी लगता था कि यार आई एम नॉट फ्रॉम आईआईटीज, आई एम नॉट फ्रॉम एनआईटीज, मतलब ये परसेप्शन था. तो मुझे लगा था कि आई हैव टू पुट सम मोर एफर्ट्स कि यार मैं इनके साथ compete कर पाऊँ. क्योंकि आई कैन सी मेरे जो इंटर्न दोस्त थे, उन्होंने जोमेटो में इंटर्नशिप की है, उन्होंने अमेजोन के ऑफर छोड़ दिए. मतलब देयर वर पीपल हु आर ऑलरेडी सीइंग दोस ग्लैमरस ऑफर्स, और मेरे लिए तो दिस वाज द सोल ऑफर विथ मी. मतलब मेरे पास और इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू तो और ऐसे कुछ नहीं था. सो आई थॉट कि यार मुझे थोड़ा और करना पड़ेगा जस्ट टू कीप अप विद देम. तो दैट आल्सो समवॉट मोटिवेटेड मी. ये तो होता है भाई, आईआईटीएंस और एनआईटीएंस एक बार वो बताऊं, वो मेहनत करना जान जाते हैं, ठीक है, उनका दिमाग उस लेवल पे पहुंच जाता है, तो उनसे compete करना एक दिमाग में रहता है, यार मैं तो प्राइवेट कॉलेज का हूँ, उनसे कैसे compete मारूंगा. हाँ. तो ये रहता है दिमाग वो में. थोड़ा लगता है कि यार मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ शायद इनके लेवल पे, बट विथ एफर्ट्स आई कैन बी. तो दैट्स व्हाई यू लाइक पुट इन मोर. आज एआई का ट्रेंड आ गया है, ठीक है, तो लोगों को लग रहा है कि यार अब डीएसए क्यों करूं, मैं अब डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, या क्लाउड आ गया है तो कहते हैं कि यार वाइब कोडिंग से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो अब मैं डीएसए की क्या ही ज़रूरत है मुझे, कि यही सब कुछ कर दे रहा है, क्लाउड ही सब कुछ कर दे रहा है, क्लाउड कोड आ गया है. तो मतलब उस पर क्या इंटेक रहेगा, मतलब डीएसए इंटरव्यूज तो कहीं नहीं जा रही, ठीक है, ये तो मुझे भी पता है, तुझे भी पता है. लेकिन मतलब आज के टाइम पे क्या एडवाइस करेगा, जैसे तू इंटर्न था, ठीक है, उस टाइम पे एआई इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, तो हम क्या करते थे, स्टैक ओवरफ्लो पे कुछ भी दिक्कत आती थी, स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे, वहां से देखते थे भाई क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या किसी ने ब्लॉग बना रखा है, वो पढ़ते थे, तब जाके सॉल्यूशन मिलता था. उससे भी नहीं मिलता था, 5-6 ब्लॉग पढ़ने पड़ते थे. आज के टाइम पे क्लाउड को एक कमांड दो, वो तुम्हें ढूंढ के दे देगा, भाई ये सॉल्यूशन है, इसको कर ले. द गुड थिंग एंड द बैड थिंग इज कि अभी अभी सब कुछ इजी हो गया है. तो यू आर एबल टू डायरेक्टली गेट दैट पीस ऑफ नॉलेज. हमें ऐसा होता था कि वी यूज्ड टू गो फ्रॉम स्टेप ए टू बी टू सी टू डी टू गेट द नॉलेज विच इज एट स्टेप ई. तो हमें ए बी सी डी स्टेप्स जाने पड़ते थे. नाउ पीपल डायरेक्टली गो एंड फेच व्हाट इज एट ई एंड देन टेक इट. तो राइट. उनको बीच में का नॉलेज मिलता नहीं था. एंड it is I mean, it is a thing which is there in people's mind ki now that AI is getting stronger and stronger, what is the relevance of the round? The relevance of DSA round is just to check your mind. अगर बस AI ही यूज करना है, मतलब that is not the ultimate aim. How you use AI and how you मतलब AI की भी काफी सारी गलतियां होती है. What you have to properly see while you're working in corporate. So I think complete reliability on AI, this is not what is at the current state. What I think is कि DSA and computer programming, this is like super important right now as well. मतलब शायद AI की help से you can do it like faster. This is for sure. So take AI to your advantage, not to your disadvantage, by directly jumping on the problem or probably copying the solution and just pasting it for rating. I think use AI for your own help. AI तुमको जल्दी जल्दी information देता है. This is true. If you are able to take it for your own help to get the right information at the right time very very quickly, and use AI to do things which are manual, which probably don't require much thinking, that is a good thing. But बाकी जो तुमने कहा कि use it for like computer programming or like मतलब to replace it with DSA, I think this is not true. The main aim is problem solving, so that I don't think will die ever, because problem solvers are the one who are needed in this industry.
in राइट। this and a couple of more industries. वैसे मेरे साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ था, मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ था, मैं एक मतलब जैसे इंसिडेंट्स वगैरह आते हैं, टिकट्स वगैरह आती हैं, तो मैं वो ट्राई टू रिजॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो मैंने पहले एआई से ही पूछा, क्योंकि सबको पता है कि भाई एआई यूज़ करो, उससे पूछो कि क्या क्या चीज़ होती हैं। उसने कोई सॉल्यूशन बताया कि यूआई से ये सेटिंग्स कर लो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मैंने भाई वो सेटिंग्स खोली, ठीक है, वो सेटिंग्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैंने स्क्रीनशॉट लेके एआई को पूछा, मैंने कहा ये क्या बता रहा है भाई तू। ओ सॉरी, आई वाज रॉन्ग, आई विल गिव यू करेक्ट वे टू रिजॉल्व दिस। तो भाई अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब ये चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स करने से ही आती हैं, तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, ये सब चीजें, ये तुम्हारी स्किल डेवलप होती है। अगर मान लो तुम बिना डीएसए के या कोई भी चीज के तुम इंटरव्यू क्लियर तुम्हें रख भी लेते, तो तुम वो चेप दोगे, और फिर सामने वाला कस्टमर बोलेगा भाई ये तो कुछ है ही नहीं। ये Correct. तुम क्या बता रहे हो। Correct. तो ये सब मतलब चीजें वही होती कि हैं। AI is not capable of doing everything on its own today. हम्म। Human का बीच में होना is very very important. एंड मैं मानता हूँ जैसे एआई का जैसे ग्रोथ वगैरह हो रहा है, अडॉप्शन वगैरह बढ़ रहा है ना, एक तो बग्स इतने ज्यादा आने लग गए हैं। मतलब वो कोई फीचर बनाता है, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ भाई, इतने ज्यादा बग्स आने लगे हैं ना आजकल, मतलब 3-4 बग्स तो मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि भाई ये तो बहुत गलत तो चल रहा है। Correct. एंड और रिव्यू एफर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है भाई, मतलब पीआर रिव्यू का, मतलब दे, मतलब तुम्हें जैसे तुमने लिखवा लिया कोड से, ठीक है, तुमने लॉट्स लिखवा लिया कोड, ये सब है। अब तुमने पीआर रेस करी, पहले तो तुम खुद रिव्यू करोगे इसको, क्योंकि एआई जनरेटेड है, तुम्हें पता है इसने गलती करी होगी पक्का। फिर तुम जाओगे उसके पास, मतलब अब जो तुम्हारे सीनियर्स हैं कि भाई तुम रिव्यू करो अब। तो भाई इतना रिव्यू एफर्ट बढ़ गया है ना, और ये मैं बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स की बात बता रहा हूँ, क्लाउड ओपस 4.8 भाई वो बेस्ट चल रहा है मार्केट में। फेबल 5 का नहीं पता, फेबल 5 मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा, लेकिन भाई इतना बुरा चल रहा है। मतलब रिव्यू एफर्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, दिमाग पे उल्टा काम पड़ गया है हमारा। मतलब रिव्यू तो दैट इज ट्रू, यू ऑलवेज नीडेड, क्योंकि आपको कभी 100% ट्रस्ट नहीं ना AI पे कि उसने उसने जो हम्म। लिखा है वो सब कुछ सही है एंड वो कभी फटेगा नहीं। कोड वो अगर अंदर से गया तो विदाउट मैंने रिव्यू रिव्यू किए तो वो कैसे होगा। हम्म। राइट राइट। क्योंकि हमारे, क्योंकि गूगल माइक्रोसॉफ्ट पे कस्टमर्स इतने सारे हैं, तो हमें वो नहीं, रिस्क नहीं लेना ना वहाँ पे कि हमारा ट्रस्ट यू कैन टूटेगा। नॉट टेक अ रिस्क, यू कैन नॉट टेक हम्म। अ रिस्क, दिस इज फॉर श्योर। और कोड बेस इतना बड़ा है, तो हेलुसिनेशन वगैरह पक्का होता ही है एआई का। हाँ, तो दिस इज। So I think AI हम्म। is like, you have to use it for your own good. मतलब these हम्म। days you are like, most of the people are getting lazy because of AI, because सब कुछ हाथ में से परोसा गया है। But हम्म। I think to know कि AI ने कैसे कैसे ढूंढा, कहाँ से ढूंढा, to know what the code is doing, it definitely helps in the long run. मतलब this I am learning as well, मतलब when I interact with my seniors here in company as well. तो AI is not just a mere tool to write code, or code लिखना is one of the things, but you have to use it to your own advantage to gain more and more knowledge, system का राइट। knowledge, ये knowledge वो knowledge, because आगे जाके you will probably not write code but take decisions. The AI हम्म। decision making में it will not be the best source of truth. So I think राइट। knowledge होना is very important. So yeah, use of AI is good unless you are not 100% relying on it. राइट। ये मैंने इनिशियली मतलब थोड़ा सा फेस किया था कि थोड़ा एआई पे रिलायंस बढ़ रहा है, एंड उसकी उसकी वजह से शायद मुझे लग रहा है कि आई एम लाइक नॉट नॉट बीइंग दैट प्रोडक्टिव टू, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आई लाइक realized it like pretty early, and then I like found out ways कि कैसे AI को मैं अच्छे से यूज कर सकता हूँ. So now when I write PR in your like in your language, when I write raise a PR, that time I also ask कि exactly क्या है इसमें, कौन से फाइल में क्या 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 चेंजेस है, then I try to understand everything, and next जो PR है जो समझो उसके उसी के चेन में है, then I already have the context which is there before. So I mean राइट। this I'm learning slowly steadily. I can see my peers doing amazing stuff, तो उनको फिर देख के you learn different things. लोगों का डाउट रहता है कि भाई गूगल माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर लेते हैं ना, कि तो हमें तो काम ही नहीं करना होता, हमारी तो लाइफ चिल हो जाती है, हमें बस सुबह आना है, लॉग इन करना है, खाना खाना है, टीटी खेलना, चला जाना है। तो क्या इतना सच है भाई ये, मतलब मैं तो नहीं मानता, हमारे में नहीं तो नहीं नहीं है ये सच, सच। नहीं नहीं सच तो नहीं ही है, क्योंकि मतलब पीपल जो शो देयर हैप्पी हैप्पी साइट्स, तो ऐसे ऐसे तो नहीं होता कि किसी ने कुछ खुशी वाला वीडियो बना दिया तो
पूरा ही दिन उसका उसका वैसे ही चलता है। चलो कुछ चीजें होती है जो अच्छी भी है, आई वुड लाइक, आई एम लाइक प्रिविलेज्ड फॉर इट, बट ऐसा भी है कि बैक एंड ऑफ द डे आई नो कि यू नो व्हेन द द stakes are very high and one single mistake can also cost a lot. So राइट। ये थोड़ा प्रेशर तो बना ही रहता है कि देर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू अप्लाई टू माई सिंगल सीट, देर आर लैक्स ऑफ पीपल वहां पे जो हर रोज अप्लाई करते हैं, एंड वन सिंगल मिस्टेक कैन कॉस्ट यू अलॉट। सो वो थोड़ा प्रेशर भी होता है कि टू गिव योर बेस्ट, टू डिलीवर योर बेस्ट, एंड आई कैन स्टिल सी माई सेल्फ कि यार मतलब मैं जब मेरे टीम में देखता हूँ, दे आर ब्रिलियंट पीपल, तो फॉर मी टू यू नो एटलीस्ट टू कैच अप टू देयर लेवल, मुझे फिर से लगता है कि यार मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिकॉज व्हाट एफर्ट्स टू आउटकम उनका जो है, मुझे शायद एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे सेम सेम आउटकम के लिए। सो आई थिंक मजा मतलब यू हैव लाइक लॉट्स ऑफ प्रिविलेजेस, दिस आई अग्री, दिस इज लाइक फॉर श्योर, बट प्रेशर एंड काम भी बहुत होता है, बहुत करना पड़ता है। आई मीन स्टिल आई वर्क अ लॉट, एटलीस्ट मतलब still I try to work a lot. एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं तुझे। मैं अपने ऑफिस से निकल रहा था, ठीक है, रात के 10 बज रहे थे, उस दिन काम ज़्यादा था, मैं रात के 10 बजे निकल रहा था। मैं परेशान था यार कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा है। मेरे आगे से दो माइक गूगल के इंजीनियर्स निकल रहे हैं, वो भी परेशान है, यार यार इस टिकट का ये हुआ है, इस टिकट का ये हुआ। मैंने कहा भाई मैं अकेला नहीं हूँ। दिस इज ट्रू, ये होता है यार, कभी कभार काम काम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब देर इज नो, फिर तुम टाइम नहीं देखते, कुछ नहीं देखते हो, एंड देन यू जस्ट लाइक कीप वर्किंग ऑन इट। एंड कभी कभी लगता है ना कि यार यू आर एट अ प्लेस वेर यू ड्रीम्ड ऑफ, तो अभी तो कुछ भी ऐसे कसर नहीं छोड़नी, यू है लाइक यू विल डू एवरीथिंग विच इज इन योर पोटेंशियल। बट काम तो डेफिनेटली होता है, मतलब मुझे बहुत लोग ऐसे मैसेज करते कि तू ऑफिस में काम भी करता है क्या, तो वैसे वैसे तो होता नहीं कि कभी कि काम काम किए नहीं 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 बिना इतना सब कुछ होता है, तो यार यू लाइक हैव टू डू वर्क, बट you have to find ways to make yourself happy as well. वो तो बैलेंस करना पड़ता है, वो वर्क लाइफ बैलेंस बैलेंस कहते हैं करना तो खुद ही पड़ता है, बनाना वरना पड़ता है वो। हाँ, वरना वरना इट विल अफेक्ट यू, इट विल अफेक्ट योर वर्क एज वेल, योर हेल्थ, योर वर्क, मतलब बर्नआउट होने के बाद यू विल बी, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू गेन लॉट ऑफ आउटपुट ऑफ इट, लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी। राइट राइट। एक पॉइंट पे फिर से मैं आऊंगा कि मतलब टू थिंग्स, दीज आर बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर नॉन टेक, मतलब टेक का तो काफी चीजें, काफी काफी कंटेंट एंड लॉट ऑफ folks आर अवेलेबल, इवन योर वीडियोस आर प्रीटी हेल्पफुल। what I would say is कि one thing, you know, get your communication strong, this is very important, I am focusing on this because it is very important। एंड दूसरी चीज है कि यू नो कोल्ड अप्रोच टू डिफरेंट पीपल इन टर्म्स ऑफ सीकिंग फॉर मेंटरशिप, सीकिंग फॉर रेफरल्स। तुम्हारे पास लिंक्डइन है, लिंक्डइन इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। आई वॉज ओके, आई विल नॉट नेम, बट जब मुझे जोमेटो का रेफरल चाहिए था, आई रीच टू वन ऑफ द फोक्स इन जोमेटो सी सूट्स, सी एक्सोज ओके। वहाँ, and I got a reply from them. So it is कि LinkedIn is a biggest source of networking. You can like just talk to anyone. So because you are in your college and you know what you want right now, आपको इस company में job चाहिए, you have a lot of options. You can like just talk to different people, and it's like not only for reference, मतलब you can also network, meet, उनसे बात करो, उनके साथ एक मीटिंग लो कि what they are doing, मतलब this is not so common way, but this is a very interesting way to learn more. People from different backgrounds, different levels of experience, it's insane, so make the most of it. There are brilliant people out everywhere, so make the might as well make the most of it. राइट राइट। एंड खाली हाय लिख के मत भेजो कि हाय नहीं भैया, हाय नहीं नहीं हाय नहीं पार, यार, तो भाई वो हाथ जुड़वा लो नहीं मेरे। नहीं नहीं, वो तो भाई हाय बहुत पे तो बुरा लगता यार है मुझे। मतलब it is hard, right? Because you are not the only one who is messaging him or her, so they already have a lot of messages, so it cannot be very very simple. तो मैं वही कह रहा हूँ कि there are different ways to cold message approach वगैरह ऐसे, तो राइट। there are good number of ways, and अगर तुमने अच्छा लिखा भी तो it is not a confirm guarantee कि तुम्हें वो reply करेगा ही, but that is why you like have to go in huge volume, तो कोई ना कोई तो चलो कर ही देगा। बिल्कुल, और से तुम्हारी प्रैक्टिस भी बन जाती है, अच्छे कनेक्शंस बन जाते हैं प्रैक्टिस ही जब बन तुम्हें जाती है यार, सही है।
रेफरल्स के लिए काम आ जाता है भाई। मतलब मेरा था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में ही था कॉलेज के, तब मैंने लिंक्डइन बिल्ड करना चालू कर दिया था। मतलब मैं कॉलेज में एंटर भी नहीं हुआ था। मेरे थर्ड ईयर कंप्लीट होते होते मेरे 30,000 कनेक्शंस कंप्लीट हो गए थे। ठीक है। जब मुझे इंटर्नशिप के लिए रेफरल चाहिए था, तो मैंने भाई 500 लोगों को रीच आउट करा था माइक्रोसॉफ्ट के। उसमें से एक बंदे ने रेफरल दिया था मुझे। See this way, तो मतलब it is ये very चीज hard. होती है। One in 500. इट्स अ वेरी बिग नंबर भाई। मतलब This is a बहुत very कम very रेशियो big है। number. Very big number यार. तो ये चीज है। तो भाई कनेक्शंस बनाओ, अच्छे अच्छे लोगों से बनाओ। एंड अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना आपके कनेक्शन, तो निराश मत हो भाई हम पे। क्योंकि देख तेरे भी अच्छा खासे फॉलोअर्स है, मेरे भी हैं, तो हमारे पे वॉल्यूम इतना सारा आता है। तो तुम ऐसे लोगों को रीच आउट करो ना, कि बहुत सारे लोगों को रीच आउट करो, कोई ना कोई तो करेगा, कोई ना कोई तो बताएगा तुम्हें, सेम ही चीज बताएगा वो। वही मतलब we also like reply to a couple of folks, but some of हम्म। them of course get missed out. वैसे वी वर प्लानिंग फॉर द इन पर्सन, मतलब मेरे पे सेटअप वेटअप नहीं है तो हाँ तो यार, हमारा कोई हो नहीं नहीं. पाया। हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं, हम हमें हमें से मिल तो लेंगे यार, वैसे भी बहुत बिल्कुल बहुत दूर बिल्कुल। नहीं रहते.